सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम ये अध्ययन कर रहे हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और सत्य वचनों को सत्य रीति से हमें सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, सभी बातों को मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारा गौरव देते हैं और इससे प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय कंप्लीट किया। अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पौलुस लिखते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तो केवल तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर प्रारंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसा करता है? इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम के संतान हैं। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस व्यवस्था और विश्वास के विषय में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गलातियों की कलीसिया में वहां पर बहुत सारे ऐसे जो यहूदी प्रचारक आ गए थे जो व्यवस्था का मत लेकर के आए थे कि तुम्हें खतना कराना होगा, व्यवस्था के कामों पे चलना होगा, तुम्हें व्यवस्था के अनुष्ठान पूरे करने होंगे, पर्व मनाना होगा, ये सारी चीजें करनी होगी, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। लेकिन पौलुस उनसे कह रहे हैं कि हे निर्बुद्धि गलातियों। पहले तो मैं आपसे ये निर्बुद्धि का जो शब्द आया है इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी को मूर्ख मत कहना, और यहां पर पौलुस ने देखा जाए कहा है हे मूर्ख गलातियों। तो यहां पौलुस ने मूर्ख क्यों कहा है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ख कहने के लिए मना किया है, यह उस संदर्भ में पौलुस ने नहीं लिखा है। बहुत से लोग इसको लेकर के एक दूसरे को मूर्ख भी बोलने लगते हैं कि देखो पौलुस ने तो बोला है तो हम भी बोल सकते हैं। तो यह सरासर गलत है, क्योंकि किसी को तुच्छ दिखाना या किसी की बेइज्जती करना या अपने आप से नीचा दिखाना, जब हम उसे ऐसा करके मूर्ख बोलते हैं या उसे कहते हैं भाई तुम में तो कोई अकल ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तब हम ऐसा करके क्या करते हैं? परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। लेकिन यहां पर जो निर्बुद्धि शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, इसका संदर्भ यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी, बुद्धि होते हुए भी तुम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। यानी ऐसी वहां पर ये इंसल्ट वाली बात नहीं है, बल्कि यहां पौलुस उन्हें समझा रहे हैं कि भाई तुम तो बुद्धिमान हो, तुमने तो यीशु मसीह मानो तुम्हारे सामने क्रूस पर चढ़ा, तुमने तो देखा है कि वो कैसे हमारे लिए बलिदान हुआ, तुमने देखा कि तुम्हारे पास आत्मा के वरदान मिले हैं, तुमने देखा कि कैसे सामर्थ्य के काम हुए हैं। तो पौलुस कह रहे हैं कि तुम ये जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये बात है, लेकिन फिर भी अपनी तुम बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो यहां पर ये संदर्भ आता है, किसी को नीचा दिखाने वाला संदर्भ नहीं आता। बहुत से लोग इसे गलत लेकर के कहते हैं कि भाई पौलुस ने मूर्ख बोला है तो हम भी किसी को मूर्ख बोल सकते हैं। तो ये बात सही नहीं है, हमें किसी को भी मूर्ख नहीं बोलना है। हां, हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे कोई पास्टर है, हम ये कह सकते हैं भाई आप तो बुद्धिमान है और अब फिर आप निर्बुद्धियों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो ये बात अलग हो गई। वहां नीचा दिखाना नहीं हुआ, बल्कि यह बताना हुआ कि आप इस बात को जानते हो और जानबूझ करके अपनी आंख बंद कर रहे हो। और यही बात पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें जो ये सारी चीजें मिली हैं, जो तुम्हें आत्मा मिला है, जो तुम्हें सामर्थ्य के काम मिले हैं, वो तुम्हें कैसे मिले हैं? तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब तुमने केवल विश्वास किया है और उसके बाद तुम्हें सारी चीजें मिली हैं, तो फिर अब तुम व्यवस्था की तरफ क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें ये सारी चीजें व्यवस्था के कामों को पूरा करने के द्वारा मिली,
यदि व्यवस्था के कामों को पूरा करने के द्वारा ही मिलनी थी, तो फिर जब तक तुम व्यवस्था के काम पूरे नहीं करते तो तुम्हें आत्मा नहीं मिलता, ना ही तुम्हें सामर्थ्य के काम करने के लिए मिलते। तो यहां पौलुस कह रहे हैं, जब तुमने अपनी नई सृष्टि, जो तुम प्रभु में नई सृष्टि बन गए हो, उसकी शुरुआत तुमने आत्मा की रीति पर की है, आत्मा की छाप के अनुसार की है, पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ की है, तो अब तुम उस शारीरिक व्यवस्था के अनुसार अपना अंत क्यों करना चाह रहे हो? पौलुस इस विषय में यहां पर उन्हें निर्बुद्धि कह रहे हैं। यहां कोई उन्हें इंसल्ट करने पे या उन्हें नीचा दिखाने के लिए निर्बुद्धि या मूर्ख नहीं कह रहे हैं। यानी कि जो जानबूझकर अपने आप को अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले व्यक्ति के लिए यह चीज कही जा रही है। तो ये दोनों चीजें जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में कहा कि तुम किसी अपने भाई को मूर्ख मत कहना, और यहां पर जो निर्बुद्धि लिखा है, इन दोनों का संदर्भ अलग अलग है। यहां पर पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। उसने हमेशा अपने आप को नीचा दिखाया है, कलीसिया को ऊपर किया है। हम ये पढ़ चुके हैं, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों में हमने देखा है। पौलुस ने अपने आप को हमेशा प्रभु का सेवक बताया है, कलीसिया और कलीसिया के लोगों का सेवक बताया है, उनकी सेवा करने वाला बताया है। कभी भी उसने अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो इब्राहिम है, जिसे हम पढ़ चुके हैं, रोमियो की पत्री में भी हमने पढ़ा था कि इब्राहिम का उदाहरण वहां पर पौलुस ने दिया था कि इब्राहिम को परमेश्वर ने उसकी विश्वास को धर्म गिना था, उसकी धार्मिकता को गिना था। और यहां पर भी पौलुस कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया था और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इस बात को हम रोमियो की पत्री में पढ़ चुके हैं। तो पौलुस कह रहे हैं, अतः ये जान लो, जो विश्वास करेगा वो ही इब्राहिम की प्रतिज्ञा का वारिस बनेगा। इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, उसके वंश के प्रति, उस वंश की प्रतिज्ञा का तभी वो वारिस बनेगा जो धार्मिकता इब्राहिम के साथ हुई विश्वास के द्वारा, हम भी अपनी धार्मिकता विश्वास के द्वारा ही लेकर के आएंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस व्यवस्था के इतने खिलाफ क्यों थे। पौलुस अपनी तरफ से व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इस बात की निंदा प्रभु यीशु मसीह ने की है। हम इस बात को जानते हैं, मत्ती के सुसमाचार में हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम व्यवस्था के सारे कामों को तो करते हो, छोटी छोटी चीजों का दसवांश भी देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की जो मूल बातें हैं उनसे अपना मन हटा लिया है। प्रेम को, न्याय को, विश्वास को, इन सब को तुमने अपने जीवन से खत्म कर लिया है। और यही होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परंपराओं में फंसते हैं, जब हम धार्मिक परंपराओं में फंसते हैं, तो हमारी सोच बदल जाती है। तब हम अपने चाल चलन को या अपने चरित्र को या अपने स्वभाव पर ध्यान न देकर केवल धार्मिक कामों को करने में ही अपना पूरा समय निकाल देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हम अब इन कार्यों को करने के द्वारा हम धर्मी बन गए और हमने बहुत अच्छा काम किया, कि हमने परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा ग्रहण योग्य काम कर दिया और इसके द्वारा हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन वो अपना पर्सनल लाइफ कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही अपने मन को फिराते हैं, अपने मन की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते, अपने चाल चलन, अपने चरित्र पर ध्यान नहीं देते। यही कमी है। व्यवस्था इसीलिए पाप में डालती है, क्योंकि व्यवस्था के कार्यों को पूरा करने के द्वारा या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान को करने के द्वारा यदि मनुष्य अपने आप को धर्मी समझने लगता है, तो फिर उसकी जो मेन बात है, जो उसने अपना जो चाल चलन बदलना है, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना है, वो नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे उदाहरण हम मत्ती के सुसमाचार में देख चुके हैं। प्रभु ने कहा है कि तुम अपनी परंपराओं के लिए किस अच्छी रीति से परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। इस बात को हमने मत्ती के सुसमाचार 15वें अध्याय में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की निंदा की है कि तुम ऊपरी दिखावा मत करो, बल्कि तुम अपने मन को शुद्ध करो। कोई भी वस्तु, कोई भी दिखावे, कोई भी भौतिक चीज हमें धर्मी या अधर्मी या शुद्ध या अशुद्ध नहीं ठहराती, बल्कि जो हमारे मन में आता है या फिर जो हमारे मन में से निकलता है, वही मनुष्य को शुद्ध और अशुद्ध और अधर्मी और धर्मी ठहराता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता। उसने कभी यह नहीं कहा कि तुम्हें व्यवस्था का पालन करना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार में कितने उदाहरण हमने दिए हैं, कितने उदाहरण हमने देखे हैं कि प्रभु ने कहा कि तुमसे यह कहा गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं। तुमसे कहा गया था कि तुम हत्या न करना, मैं तुमसे कहता हूं तुम क्रोध मत करना। तुमसे कहा गया था कि तुम व्यभिचार मत करना, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम व्यभिचार तो दूर की बात है, तुम किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि भी मत डालना। तुमसे कहा गया था कि तुम बदला लेना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था से भी ऊपर उठ करके जो मॉरल चीजें हैं, जो हमें आत्मा के तौर पे शुद्ध करती हैं, हमारे मन को शुद्ध करती हैं, हमें दीन बनाती हैं, हमें नम्र बनाती हैं, उन चीजों पर ज्यादा बल दिया है, ताकि हम इन बातों पर ध्यान न दें जो धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि अपने जीवन के चाल चलन पर ध्यान दें। क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, जो कि नहीं है, किसी भी मसीही विश्वासी को केवल दो ही धार्मिकताएं पूरी करने के लिए दी गई हैं जो फिजिकल तौर पे मसीही विश्वासी करते हैं।
पहली है बपतिस्मा, जो केवल एक ही बार लिया जाता है, बार बार नहीं लिया जाता, जीवन में एक ही बार बपतिस्मा लिया जाता है, और वो भी इसलिए ताकि हम उस मसीह की देह में शामिल हो पाए, उसके अंग बन जाए। ये एक तरह से ये एक चिन्ह बन जाता है फिजिकल रूप से कि अब हम प्रभु के परिवार में, या हम कहें प्रभु की देह के अंग बन गए हैं, अब हम उस कलीसिया में शामिल हो गए हैं। ये भी एक बार होता है। और दूसरा जो फिजिकल कार्य करने के लिए हमें दिया गया है वो है प्रभु की मृत्यु और उसके जी उठने को याद करना, यानी कि आपस में रोटी तोड़ना, प्रभु भोज करना। और ये भी कोई इसलिए नहीं है कि उसको करने से हमें कोई पुण्य मिल जाएगा या हमारे धार्मिक कामों में वो गिना जाएगा। वो भी इसलिए कि हम सही रीति से, आत्मा के रीति से हम प्रभु की मृत्यु और उसके जी उठने को ना भूलें। ये भी इसलिए है। यह भी इसलिए नहीं है कि उसको करने से हमने भाई, हम जाकर के हम जब न्याय की सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो हमसे जब परमेश्वर कहेगा कि भाई तुमने क्या किया, तो हम ये कहेंगे कि प्रभु मैंने तो कम से कम 2000 बार प्रभु भोज लिया था, ये मेरे पुण्य के काम में गिन लो। तो परमेश्वर कहेंगे नहीं, ये तेरे पुण्य के कामों में नहीं गिना जाएगा, बल्कि ये तो इसलिए था ताकि तू उसको स्मरण करता, उसकी मृत्यु को स्मरण करता, उसके जी उठने को स्मरण करता, उसकी तकलीफ को अपने अंदर महसूस करता और अपने आप को उस रीति से अपने जीवन को जीता जिस रीति से उसने तुझे बताया, मेरे पुत्र ने जो तुझे बताया, उसके सिखाई हुई बातों को अपने जीवन में ग्रहण करता। लेकिन तूने नहीं किया। तूने ये सोचा कि मैंने तो केवल प्रभु की देह में से और उसके लहू में मैं सहभागी हो गया तो मेरा बहुत बड़ा, इसमें मेरा मैंने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया। ऐसा नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उस वक्त तो हम देखते हैं कि जो गलातियों की कलीसिया है या कुरिन्थ की कलीसिया है या रोम की कलीसिया है, वहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उन्हें व्यवस्था को पालन करने के लिए उकसा रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं, भले ही हमारे पास व्यवस्था के काम नहीं है, लेकिन कुछ व्यवस्था की कुछ चीजों को भी पालन करने के लिए यहां आजकल लोगों पर दबाव बनाते हैं, जैसे सब्त का दिन मानने के लिए कहते हैं या दसवांश देने के लिए कहते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। और पुराने नियम में से निकाल के बहुत सारे ऐसे लोगों को उदाहरण देते हैं, देखिए पुराने नियम में ये लिखा है, पुराने नियम में लिखा है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर पुराने नियम में ये लिखा है और वो हमारे लिए प्रतिबंधित है, तो फिर पुराने नियम में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो फिर वो आप क्यों नहीं मानते हैं? पुराने नियम में तो ये भी लिखा है कि जो मृत्यु दंड के योग्य पाप हैं उनको उसी वक्त मार दिया जाए, और मार करके पेड़ पे लटका दिया जाए, पथरवा करके मार दिया जाए। तो वो चीज क्यों नहीं मानते हो? तो वो तो प्रभु ने पूरा कर दिया। अरे प्रभु ने तो सभी कुछ पूरा किया है। अब हम व्यवस्था के कामों से या आडंबरों से या किसी परंपराओं के पालन करने से धर्मी नहीं ठहरते हैं। अपने आप को विश्वास पर पूर्ण करने के द्वारा, अपनी आत्मिक सेवा को परमेश्वर के चरणों में चढ़ाने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। ये हमें समझना होगा। और आज यही हम मसीही कलीसियाओं में देखते हैं, जो बड़ी बड़ी पुरानी मसीही कलीसियां हैं, हम वहां ये देखते हैं, उन कलीसियाओं में हम आत्मिक कार्यों को नहीं देख रहे हैं, उन कलीसियाओं में हम आत्मिक वरदानों को नहीं देख रहे हैं, उन कलीसियाओं में हम किसी भी प्रकार का मन फिराव या किसी भी प्रकार से जीवन का बदलाव नहीं देख रहे हैं। वो आज जीते हैं जैसे सामान्य और अन्य जातियां जी रहे हैं, वैसे ही वो अपने जीवन को जी रहे हैं, शारीरिक रूप से जी रहे हैं। लेकिन केवल वो क्या कर रहे हैं, वो हर संडे चर्च आते हैं, जो चर्चेज में जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उनमें शामिल होना, ये वाला डे बनाना, वो वाला डे बनाना, और 3 त्यौहार तो हैं ही, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस। इनमें अपने घरों की सजावट करना, क्रिसमस ट्री लगाना, केक बनवाना, ये सारी चीजें करना, आपस में कभी कभार घरों में मीटिंग करा लेना, ये सारी चीजें कलीसियाओं में पाई जा रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करनी नहीं चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि इनसे हम अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं, हम इनसे वचन सीखते हैं। लेकिन ये सब कुछ यही नहीं है, दैट इज नॉट बेस। ये केवल हमें अपने आप को जांचने का एक अवसर है कि हम मीटिंग्स में जाएं, चर्चेज में जाएं, वचन से अपने आप को जांचें, प्रभु भोज लें और उस मृत्यु को, उसके जी उठने को अपने अंदर महसूस करें कि कितना बड़ा बलिदान हमारे लिए हुआ है और कितना बेशकीमती, बहुमूल्य, अमूल्य लहू हमारे पापों के निमित्त बहाया गया है। इस बात को हम याद रखें। लेकिन लोग केवल इनको करके ही ये सोच रहे हैं कि हम तो अब ये सारे काम कर रहे हैं, हम धर्मी हैं, हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन यही बात पौलुस यहां पर समझा रहे हैं मुझे और आपको भी। उस वक्त तो उसके परिवेश में कह रहे हैं धार्मिकता, जो व्यवस्था है उसकी धार्मिकता के विषय में, लेकिन आज परंपराओं की धार्मिकता हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। परंपराओं की धार्मिकता हमारे ऊपर हावी हो गई है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये सारी चीजों पर, ये सेकेंडरी हैं। इस धरती के जितने भी जो हम शरीर से कार्य करते हैं, कोई सा भी पर्व मना रहे हैं या कोई सा भी डे मना रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, ये सब सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा, सबसे पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कही है कि हमें मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 33वें वचन में, कि पहले उसके धर्म और राज्य की इच्छा करो
उसको मांगो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तुम्हारी जो प्रायोरिटी है, तुम्हारे जीने का जो मकसद है, तुम्हारा जो लक्ष्य है, वो अनंत जीवन होना चाहिए। वो अनंत जीवन, हमेशा का जीवन, ये जीवन नहीं। ये जीवन तो नाशवान है, आज है, कल परसों है, परसों नहीं है। कभी भी हमारा जीवन का अंत हो सकता है, कभी भी हमारी आखिरी सांस आ सकती है, कोई भी नहीं जानता। तो हम क्यों इस धरती के लिए जी रहे हैं? हमें उस जीवन के लिए जीना है। हाँ, उस जीवन के लिए जीना है, ये वाला जीवन, और इसी जीवन से उस जीवन को सार्थक बनाना है। इस नाशवान जीवन से हमें अविनाशी जीवन को सार्थक बनाना है। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारे मन में हमेशा विचार रहना चाहिए, और इसी के द्वारा हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरित्र, उसके स्वभाव, उसके चाल चलन में ढालते जाएं, अपना मन फिराएं, अपने अंदर से सारी बुराइयों को निकाल करके अपने अंदर प्रेम को लेकर के आए। और जैसा हम देखते हैं कि पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जब हम एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे को जाहिर करते हैं, जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है और परमेश्वर हम में बना रहता है। तो ज्यादा जरूरी क्या है? ज्यादा जरूरी अन्य जातियों की तरह अपने आप को बनाना नहीं है कि उन्होंने ये काम कर लिया, उन्होंने वो काम कर लिया, हम भी ऐसा कर लें और हम वैसा कर लें। मैं देखता हूं, बहुत सारी चीजें देखता हूं कि बढ़ चढ़ के कलीसियां आगे आती हैं और सब काम करती है, लेकिन एक भी प्रचार नहीं होता, एक भी आत्मा को बचाने के लिए कार्य नहीं होता, कलीसिया के जवानों को आत्मिक बनाने के लिए कार्य नहीं होता, कलीसिया के लोगों को आत्मिक बनाने के लिए कोई कार्य नहीं होता। और ये वो बात यहां पर आज पूरी तरह से लागू हो रही है जो पौलुस ने कहा कि लोग अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। ये सारी चीजें यहां पर पाई जा रही हैं, और पौलुस ने भी यहां पर यही बात उन्हें समझाने की कोशिश की है कि कोई भी कार्य करने से या कोई भी अनुष्ठान करने से तुमने इस सामर्थ्य के कामों को नहीं पाया है, आत्मा को नहीं पाया है। जब तुमने आत्मा की रीति से शुरुआत की है, तो फिर तुम शरीर की रीति से क्यों अंत कर रहे हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज समय है कि मैं और आप आत्मा की रीति से क्या करें? आत्मा की रीति से अपने आप को जो है बदलें, नई सृष्टि बनाएं। इन सारी चीजों में हमें नहीं फंसना है। ये सेकेंडरी चीजें हैं, ये सेकेंडरी चीजें हैं। ये तो जब हम मसीही विश्वासी हैं तो ये तो हमें करना ही करना है, लेकिन असली हमारा विश्वास ये नहीं है, हमारा जीना ये नहीं है। हम जो जी रहे हैं वो इस धरती के जीवन के लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि हम अनंत जीवन के लिए जी रहे हैं। और विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर विश्वास है तो फिर हमारा चाल चलन भी प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाएगा। तो यहां पर हमने 9वें वचन तक का अध्ययन किया। आगे हम 10वें वचन का अगले रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।